तीसरी बुलाहट अपने पड़ोसी गांव से। बाइबल में लिखा है तीसरी बुलाहट कहां से है? अपने पड़ोस से। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय 6 से लेकर 10 तक जब आप पढ़ेंगे वहां पर तीसरी बुलाहट मकी दुनिया की बुलाहट है। तीसरी बुलाहट अपने पड़ोस की बुलाहट है। पौलुस जब मिशनरी सेवकाई के लिए निकला, वो एशिया महाद्वीप में जाके सेवा करना चाह रहा था। प्रभु बोलता है रुक जा। वो और कहीं जा रहा था बितुनिया में, बोला उधर भी मत जा। रात के जब वहां सो गया, एक दर्शन देखा। क्या देखा दर्शन में? मकी दुनिया गांव के पुरुष दर्शन में देखता है, ये प्रभु के दासो तुम हमारे गांव में आ जाओ। हम बड़े दुख और तकलीफ में हैं, हम आंसुओं में हैं, हम अंधकार में हैं, हम निराशा में हैं, हम मृत्यु के मार्ग में। जीवन की बातें तो आपके पास है। एक मकीदुनी पुरुष रात के दर्शन में वो क्या बोलता है? प्रभु के दासों को बुला रहा है। जब सुबह पौलुस जाग उठा, वो चाह रहे मैंने एक रात के दर्शन देखा, मकीदुनी पुरुष नदी के उस पार रह के हमें बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर जाके सेवा करें। हालेलुया। तीसरी बुलाहट कहां से है? अपने पड़ोसी गांव से। हम कहां सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ रहे? अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में। बहुत से लोग दुख और तकलीफों में, बीमारी में है, निराशा में है, आंसू में है। और डॉक्टरों के पीछे जाके थक गए, वैद्यों के पीछे जाके थक गए, बाबाओं के पीछे जाके थक गए। कई प्रकार के दुख और तकलीफ उनके जीवन में, वो अंधकार में, मृत्यु में है वो लोग। हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है प्रियो? वो बोल रहे हैं, हे प्रभु के दासो तुम हमारे घर में आओ। आपके घर में आनंद है, आपके घर में आराधना है, आपके घर में उत्साह है, आपके घर में आशीर्वाद है। हमारे घर में अंधकार है, बीमारी है, श्राप है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हम दुख और तकलीफों में है। हे प्रभु के दासो तुम हमारे घर में आओ, हमें सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तीसरी बुलाहट क्या मालूम है? जैसा पौलुस रात के सोया था, मकीदुनी पुरुष बोलते, हे प्रभु के दासो तुम हमारे गांव में आओ। हमारे गांव में सच्चाई नहीं है, उद्धार की बातें नहीं है, ईश्वर की बातें नहीं है, आशीष की बातें नहीं है, चंगाई की बातें नहीं है। सारी बातें तो आपके पास, आओ और हमें सुनाओ। हालेलुया। तीसरी बुलाहट कहां से है? अपने पड़ोस से। आपके पड़ोस में देखिए कितने लोग हैं आज दुख और तकलीफों में थक गए वो लोग जा जाकर। आपके पास जीवन की बातें हैं, आपके पास पाप क्षमा की बात है, आपके पास अनंत काल का जीवन का वचन है। आप यदि मुंह खोलकर अपने पड़ोसी को बचाओगे, अनंत काल के नरक में जाने से आप बचा सकते हैं। हालेलुया। इस वचन की तरफ प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।